बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश आबाद और हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है रेवड़ी रेसिपीज़। अब आपको बाज़ार से रेवड़ी लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उससे कई गुना बेहतर आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं तिल वाइट 1 प्याली और चीनी 1 प्याली। सबसे पहले हम चूल्हे पर बर्तन रखकर इसमें तिल जो है वो डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। तिलों को डालने के बाद मुसलसल चम्मच के साथ हरकत देते जाएं और जब ये ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह का इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। तिल ब्राउन होने पर सारे तिल जो हैं वो निकाल लें और फिर बाकिया बर्तन में आप चीनी का कप शामिल करें और इसमें आधा कप पानी डालकर इसको पिघलने तक पकाएं। चीनी और पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ हरकत देते जाएं और इसको पिघलने तक खूब अच्छी तरह पकाएं। देखें अब चीनी जो है वो पिघल चुकी है और उसका शीरा सा बन चुका है। चीनी का पानी जो है वो बॉयल होना भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये मोती नहीं बना। तो इसमें 1 अदद लीमू काट कर इसका रस शामिल करें। लीमू का रस जो है वो इसके अंदर निचोड़ें और फिर इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लें। इसको चम्मच के साथ मिक्स भी करते जाएं और साथ में से 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि इसका शीरा जो है वो तैयार हो जाए। साथ में आप चेक कर लें, आगे ये तार की शक्ल में बन जाए या मोती की शक्ल में बन जाए तो समझिए हमारा शीरा तैयार हो चुका है। लेकिन देखें अभी ये शीरा जो है वो मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। अभी आप इसे 2 मिनट मज़ीद पकाएं, लेकिन ख्याल रहे कि आप इसे ज़्यादा नहीं पकाना। मोती बनने के बाद अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। जब जो मोती बनना शुरू हो जाए तो इसमें आधा चम्मच घी डाल लें। घी डालने के बाद इसको शीरे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब घी पिघल जाए तो इसमें तिल जो हमने पहले ब्राउन करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल करें और फिर इसको मिक्स करें। ख्याल रहे कि तिल डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि मिक्स करने के बाद जब ये शीरे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार लें। बर्तन को चूल्हे से उतारने के बाद आप एक अलग बर्तन लें और इसके सतह पर ब्रश के साथ ऑयल या तेल लगा लें। फिर इसमें तिल जो हमने तैयार करके रखे हुए थे वो इसके अंदर सारे डालें। सारे अमेज़े को इसमें डालने के बाद आप इसको 2-3 दफ़ा अल्टी पल्टी करें और इसको हरकत देते जाएं या ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और इस तरह ये थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाए। जब शीरा नॉर्मल हालत में आ जाए तो फिर हाथों पर पानी लगाएं। ठंडा पानी लगाने के बाद आप थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसे हाथ पर गोल घुमाकर इसकी रेवड़ी तैयार कर लें। देखें बिल्कुल इसी तरह इसे हथेली पर रखते जाएं गोल घुमाकर, फिर इसके उंगलियों की मदद से रेवड़ी तैयार कर लें। देखें इस तरह रेवड़ियाँ तैयार करना बहुत ही आसान है। इसी तरह सारी रेवड़ियाँ जो हैं वो तैयार करते जाएं। रेवड़ियाँ जब सारी तैयार हो जाएं तो इनको 1 घंटा के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद हमारी रेवड़ियाँ जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं और बिल्कुल तैयार भी हो चुकी हैं। अब इनको बर्तन से अलग कर लें
आप इसको हाथ की मदद से, अगर ये बर्तन से चिपकी हो तो फिर आप चम्मच की मदद से भी हरकत दे के इनको अलग कर लें। अब आप इनको एक प्याली या प्लेट में मुंतकिल करें। अब हमारी रेवड़ी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ।